सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का प्रथम सर्ग हमने प्रारंभ किया था उस दिन, और आज होली का महापर्व भी है। कुछ स्थानों में कल मना रहे हैं, कुछ आज भी मना रहे हैं। तो आज 6 बजे तक चतुर्दशी है, उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। तो होली का दहन पूर्णिमा को होता है। तो कुछ क्षेत्रों में आज भी मना रहे हैं, चंद्र की गति से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, उत्तर दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे। कल तो फिर कल भी मना सकते हैं, कुछ लोग आज भी मना सकते हैं। तो ये भी हमारा प्राचीनतम वैदिक पर्व है, होली और दिवाली। दिवाली के बारे में भी इसमें भी आएगा, क्योंकि हमने रामायण से दिवाली को जोड़ रखा है, जबकि रामायण काल से पहले भी दिवाली का पर्व मनाया जाता था, जिसका जिक्र रामायण में आएगा दिवाली का। तो खैर वो हम वहीं पढ़ेंगे। होली जो है वो असुरत्व के ऊपर देवत्व की विजय का प्रतीक माना जाता है, और हमारी नई फसल के साथ भी उसको जोड़ा जाता है। जो नए अन्न आते हैं उनको पहले अग्नि में पक्व करके फिर सबको बांटे जाते हैं, फिर पशु पक्षियों को भी खिलाया जाता है, फिर खुद खाया जाता है। तो उसको यज्ञ शेष मान करके अपने घर में लाते हैं फिर। और जो प्रहलाद भक्त की और होलिका की जो कथा इसके साथ जुड़ी हुई है वो सिंबॉलिक है, आलंकारिक वर्णन है वो। तो भक्त बनने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आग से गुजरना ही पड़ता है। होली का दहन उसका प्रतीक है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है, धर्म की होती है, देवत्व की होती है, भगवत्ता की होती है। क्योंकि यदि देवत्व, भगवत्ता यदि सर्वोपरि नहीं होता तो फिर इस संसार में भगवान का विधान नहीं चलता। कभी कभी भगवान का चलता, कभी कभी शैतान का चलता। तो ऐसा नहीं है। इस सृष्टि का विधान सदा ही भगवान के हाथों में रहा है, आज भी है, सदा रहेगा। और जिस दिन व्यक्ति अपने असुरत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी दिन फिर होली के रंगों की तरह अनेक रंग उसके जीवन से बिखरते हैं। तो ये होली का दहन के बाद जो रंग होली मनाई जाती है, जब तक अपने अंदर असुरत्व कायम है या ऊपर है, तो तब तक व्यक्ति के जीवन से रंग नहीं निकल सकते हैं। तब तक उसका जीवन रंगहीन ही होता है, बदहाल ही होता है वो। तो असली जो रंग हैं, जीवन की दिव्यता के जो रंग हैं,
सात्विकता के रंग हैं, साधुता के रंग हैं, सेवा समर्पण के रंग हैं, दूसरों को सुख देने के जो रंग हैं। एक व्यक्ति पूर्ण तृप्त, पूर्ण प्रसन्न जो रहता है वो तब ही हो सकता है जब उसने अपने जीवन से असुरत्व का नाश किया हो। ठीक है, हम अपने प्रमाद को, आलस्य को छिपाने के लिए दूसरों को ब्लेम तो कर सकते हैं, प्राय करते ही हैं व्यक्ति, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। बोल जी हम तो कर लेते, देवत्व को पा लेते, पर ये लोग हमारे जीवन के बीच में आ गए इसलिए नहीं पा सके हम। लेकिन उससे ब्लेम करने से क्षणिक रूप से आप अपने आप को तुष्टि दोष से युक्त कर सकते हैं। इसको सांख्य दर्शन में तुष्टि दोष कहा है। लेकिन हमारे दुख का अंत तो नहीं होगा। हमारे दुख का अंत तो हमारे स्वयं के कमर कसने से ही होगा। तो ये होली पर्व का एक संक्षिप्त मैंने परिचय आपको दिया। जीवन के रंग महापुरुषों के, योगियों के, संतों के जीवन से ही निकलते हैं। सामान्य व्यक्ति रंग उड़ा करके भी रंगहीन ही रहते हैं, बदरंग ही रहते हैं। कितने भी झूठे रंग उड़ा लो बेशक, लेकिन वो आधे घंटे हा हुल्लड़ करके बाद में फिर वहीं ले आते हैं जीवन को। तो उससे वो वाला सुख और वो वाली तृप्ति मिलती नहीं है। तो हमें इसके वास्तविक अर्थ को समझ करके और वास्तविक प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ आत्माओं को तो करना ही चाहिए जो अपनी उस दिव्य परंपरा को, ऋषि परंपरा को, गुरु परंपरा को, वैदिक परंपरा को, सनातन परंपरा को जो जिंदा रखना चाहते हैं, जो अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हैं, उनके वारिश मानते हैं, तो उन लोगों को तो कम से कम सत्य की विजय के लिए सतत प्रयत्नशील होना ही चाहिए। तो ऐसे ही श्री राम का जीवन है, वो उस सत्य की मर्यादा के लिए, सत्य की विजय के लिए, धर्म की विजय के लिए सतत एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उस यात्रा में आगे चलते चलते इस समय उनके सामने महारण्य है, लेकिन घनघोर रात्रि में भी थोड़ा सा उजाला तो होता ही है, थोड़ा सा प्रकाश होता है। स्पष्ट सूर्य तो नहीं होता है वहां पर सूर्य की कुछ इनडायरेक्ट किरणें तो होती हैं वहां पर भी। तो भले ही ये असुरों से भरा हुआ वन है, अरण्य है, लेकिन यहाँ भी ऋषि लोग रहते हैं और काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो उन महर्षियों के मंडल, उनके आश्रमों का यहाँ पर वर्णन है। पूरा एक मंडल ही है आश्रमों का, माने एक समूह है मंडल का मतलब। और वो बहुत साफ सुथरे हैं आश्रम, पशु पक्षियों से युक्त हैं, फलों से, फूलों से, कंदमूलों से सुशोभित हैं, पर्याप्त मात्रा में जल आदि की व्यवस्था है, ब्रह्म घोष, वेद ध्वनि का निनाद वहाँ पर सुनाई पड़ता रहता है। तो ऐसे जो मनमोहक और आकर्षक तपस्वियों के आश्रम हैं, क्योंकि इस संसार में सृष्टि के आदि काल से आज तक कभी भी तपस्वी आत्माओं ने असुरों के बल को ज्यादा करके नहीं आंका। उन्होंने घोर असुरत्व के बीच में भी अपने तप के बल पर उस ऋषित्व की ध्वजा को स्थापित करके रखा, झंडे गाड़ के रखे। उन्हीं के बीच में ही रहते हैं ये ऋषि, छोड़ के नहीं भाग रहे हैं असुरों के बीच में। और उसी असुरत्व के बीच में एक दिव्य वायुमंडल वहां पर बना करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल चैलेंजिंग काम है ना ये, लेकिन चैलेंजिंग काम भी सृष्टि के आदि काल से इस धरती पर होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं और सदा होते रहेंगे। और उसके साथ साथ असुरत्व भी इस सृष्टि के आदि काल से साथ साथ बना रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा, अंदर भी है, बाहर भी है। तो उस चैलेंज को स्वीकार करने वाले आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये जो जगत है, इसको साइंस में इसको ऋणात्मक घनात्मक कह देते हैं, वेद में इसको अग्नि सोममय कह देते हैं, फिर इसको इसी को साइंस की भाषा में पॉजिटिव नेगेटिव दो शक्तियों से बना हुआ कह देते हैं। तो ये तो रहेगा।
तो ये श्री राम जो हैं ये अपनी इच्छा से तो असुरों के पास जाते नहीं है, रास्ते में आएंगे तो उनको भी देखेंगे। अपनी इच्छा से कहाँ जाते हैं? तपस्वियों के आश्रम में। अपनी तरफ से इनकी अभिप्सा, इनकी एक जिज्ञासा, इनका आकर्षण तपस्वियों की तरफ है, ऋषियों की तरफ है। इनका प्रयास ऋषियों से मिलने का है और खुद इतने महान हैं तो जहाँ कहीं भी ऋषियों के आश्रम आदि आते हैं उनको नेग्लेक्ट भी नहीं करते हैं। तो ये भी सीखने जैसी ही बात है। तो कभी कभी व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं तो खुद ही सर्वगुण संपन्न हूँ और मुझे किसी के पास बैठने की, किसी को सुनने की, किसी को जानने की, कोई शास्त्र पढ़ने, मुझे क्या आवश्यकता है। तो ये अपने आप में, माने अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मानना, ये अपने आप में ही एक अज्ञान का प्रतीक है। ये हमें रामायण से मालूम पड़ता है, क्योंकि श्री राम इतने गुणवान, बलवान, विद्वान होने के बावजूद भी जहाँ कहीं भी रास्ते में कोई ऋषियों के आश्रम आते हैं तो ये उनसे उपदेश लिए बगैर, उनसे आशीर्वाद लिए बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये उनके आश्रमों की तरफ आकर्षित होकर के उधर जा रहे हैं। अभ्यागच्छन् महातेजा विजयम कृत्वा महद्धनु, महान धनुष यद्यपि इनके हाथ में है, उसको विजयम कृत्वा नीचे झुका करके, उसकी प्रत्यंचा को ढीला करके ऋषियों के आश्रम की तरफ वो आगे बढ़े हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। पीछे के पाठ से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? ओ माता जी प्रणाम। माता जी, होली के बारे में बता रहे थे आप अभी। होली रंगों का त्योहार है। अब कुछ दिन में सब भाई बहन गुरु जी के रंग में रंग जाएंगे। तो मतलब जो एक रंग चुने हैं माता जी अपने सनातन संस्कृति में, गेरुआ, कषाय वस्त्र और ये जो श्वेत गुरु वस्त्र, के रंग में जो रंग गया या प्रभु के रंग में जो रंग गया वो तो धन्य हो गया। जी जी। लेकिन उसमें भी देखो भाई, प्रयास तो करना पड़ता है। गुरु के रंग में रंगने के लिए जी गुरु की जितनी ही यात्रा और तपस्या जी जी व्यक्ति को करनी पड़ती है। और कभी कभी अहेतु की कृपा भी हो जाती है। उतना तप नहीं किया लेकिन समर्पण कर दिया तो फिर वो विरासत वैसे भी मिल जाती है। जैसे एक पिता की विरासत इतने मात्र से किसी आत्मा को मिल जाती है कि वो उनके घर में पैदा हो जाए पुत्र रूप में। तब उस पुत्र ने ऐसा कोई प्रयास तो नहीं किया, लेकिन ये अनुमान प्रमाण से मालूम पड़ता है कि पिछले जन्मों में कुछ ऐसा तो किया होगा जो इन्हीं के ही पुत्र बने, नहीं तो किसी और के भी पुत्र बन सकते थे। तो अगर इस जन्म की तपस्या के बिना, बहुत घनघोर तपस्या के बिना, किसी ऐसे समर्थ गुरु का सानिध्य, उनकी प्रीति, उनका आत्मीयत्व मिलता है, हमें उनसे दीक्षा मिलती है, तो अनुमान प्रमाण से ये ज्ञात होता है कि काफी पात्रता हमने पिछले जन्मों में प्राप्त की है। तो ये तो इससे सुंदर रंग तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो आपका प्रश्न क्या है वो बताओ। ये था कि माता जी अपने दो रंग चुने, जैसे एक श्वेत ब्रह्मचारियों के लिए और सन्यासियों के लिए कषाय गेरुआ। तो इसके पीछे का इतिहास, मतलब परंपरा से पीछे से चली आ रही, इसलिए हम फॉलो करते हैं, फिर इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन ऐसे भाई पूछते हैं कई आपस में एक दूसरे से, तो मतलब चर्चा दिमाग में उठी एकदम से मेरे। ये तो अब कोई ना कोई वस्त्र तो धारण करना ही है। तो श्वेत वस्त्र जो है वो पवित्रता का, शांति का, इसका प्रतीक माना गया है। और जो भगवा कलर है वो एक अग्नि का, और निरंतर जो है जो भी अग्नि के संपर्क में आता है वो उसके सब दोषों का नाश कर देती है। अग्नि किसी भी चीज की अशुद्धता को जब नष्ट करना होता है तो उसको अग्नि से गुजारा जाता है। अग्नि से गुजारने के कई रूप हैं, जैसे बॉईल कर दिया, ये भी अग्नि से गुजारना है। तो कुछ चीजें बॉईल करने से उनके दोष नष्ट हो जाते हैं। कुछ चीजों को धूप में सुखाया जाता है, मानो गंध हो गई किसी चीज में, वस्त्र आदि में, जैसे सर्दी के वस्त्र निकालने होते हैं तो उनको पहले धूप में सुखाते हैं, क्योंकि एक गंध उनमें उत्पन्न हो जाती है, अलमारी आदि में रखते हैं तो ये भी अग्नि से गुजारना है।
सोना आदि में जब कोई दोष आते हैं तो उनको भट्टी से गुजारना होता है, तो दोष मिट जाते हैं, फिर वो कुंदन बन के निकलता है। और एक अग्नि ईश्वर का भी नाम है, तो ईश्वर रूपी अग्नि से जो अटैच हो गया, अटैच हम सब ही हैं, उसको अनुभव कर लिया कि मैं सतत उस प्रभु के सानिध्य में हूँ, उसके भी दोष नष्ट हो जाते हैं। एक अग्नि गुरु को भी कहा है, उपनयन वेदारंभ संस्कार में जो मंत्र हैं, तो वहां अग्नि रूप कहा है गुरु को। तो गुरु के सानिध्य में आकर के भी दोष मिटते हैं। तो ये श्वेतता जो है, ये आश्रम में आने का प्रतीक है। एक इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि भाई हम ऋजु हैं, पवित्र हैं, और अब आपकी शरण में आए हैं, तो आप हमें जैसा बनाना चाहें बना लीजिए। समित पाणी होकर के आते हैं ना, जो प्राचीन परंपरा है। तो गुरु फिर उनको अपने रूप जैसा बनाता है। और एक गुरु तत्व ही ऐसा है इस संसार में कि किसी भी विद्या की निष्णातता के लिए गुरु परम आवश्यक है। एक कदम भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता बिना गुरु के। ये गुरु की महिमा है। किसी को वीणा बजाना सीखना है तो उसका गुरु चाहिए। किसी को तबला बजाना सीखना है, किसी को राइफल चलाना सीखना है, किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, साइकिल चलाना सीखना है, कुछ भी विद्या सीखनी है, गणित विद्या सीखनी है, आपको प्राण विद्या सीखनी है, अध्यात्म विद्या सीखनी है, कोई भी विद्या, यहाँ तक कि चलना सीखना है, बोलना सीखना है, तो उसके लिए भी एक गुरु चाहिए। वो माँ गुरु होती है उस समय। तो जीवन के हर कदम के ऊपर, चाहे कोई असुर हो, मनुष्य हो, देवता हो, सबको गुरु की नितांत आवश्यकता है। अपवाद रूप में कभी कोई ऐसी बिरली आत्माएं निकल जाती हैं, और वो भी अपने हृदय में तो किसी ना किसी गुरु को धारण करते ही हैं। जैसे एकलव्य को फिजिकली कोई गुरु नहीं मिले, लेकिन तो भी उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति को सामने रख करके, जब उनको खुद ही विद्याभ्यास करना था, तो मूर्ति बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी बनाई। तो इससे पता लगता है कि गुरु तत्व के बिना कोई विद्या आती नहीं है। तो सभी महापुरुषों ने किसी न किसी गुरु को प्राप्त किया। तो गुरु के पास जाते हैं समित पाणी होकर के, समिधाएं हाथ में लेकर के। समिधाएं हमारे व्यक्तित्व का, अस्तित्व का प्रतीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि समिधाएं सीधी होनी चाहिए। जब हवन करते हैं तो निर्देश दिया जाता है कि समिधाएं सीधी होनी चाहिए, और उसमें कुछ ऐसा टेढ़ापन या ऐसा कुछ कीड़ा आदि लगा हुआ नहीं होना चाहिए, घुन वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि घुन लगा हुआ है व्यक्ति के अंदर, तो उसको गुरु अग्नि रूप नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही खत्म है। और यदि जो टेढ़ा है, जिसका चित्त कुटिल है मानो, तो वो भी गुरु के पास आकर के भी उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो काला का काला ही रह जाएगा। कोयला किसी भी डिटर्जेंट साबुन से आप धो लो, उसका कालापन जा नहीं सकता है। लेकिन जब वो अपने सोर्स से मिल जाता अग्नि में, तो उसका कालापन पूरा चला जाता है, वो एकदम चमकने लगता है कोयला। तो क्योंकि वो अग्नि से ही बिछुड़ के कोयला बना था, पहले अग्नि रूप ही था वो, और उससे अलग होकर के वो कोयला बन गया। तो पुनः उसके पास जाएगा तो वो उसको अपने रूप वाला बना देता है। और कोई तरीका नहीं है कोयले की कालिमा को साफ करने का। तो ऐसे और कोई तरीका नहीं है इस आत्मा के पास गुरु की शरणागति के। तो गुरु की शरणागति से दो चीजें हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है शरणागति में आती, एक अहंकार का नाश हो जाता है। और ये दो बेसिक चीजें हैं हमारे दोषों को दूर करने के लिए। क्योंकि जिन्होंने इस चीज को पाया, उनकी बातों को हम प्रमाण मानेंगे ना। तो उन्होंने शास्त्र में बताया अनकंडीशनल सरेंडर, उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपकी कि जी हम श्वेत ही पहने कि लाल पहने, ये कंडीशनड माइंड है ये। तो मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ भाई,
मैं उसकी अधिकारी भी नहीं हूँ। और आप यदि एक बड़ी बहन के नाते, एक आचार्य के नाते मेरे से पूछेंगे तो मैं अपने जीवन के अनुभव बता सकती हूँ। भाई हर व्यक्ति अपना व्यू तो अभिव्यक्त करेगा ना, तो उस दृष्टि से मुझे जो सूझता है मैं बता देती हूँ। लेकिन मेरा कोई आग्रह किसी के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कैसे भी जिए। लेकिन यहाँ जैसे ये आश्रम है, इस आश्रम का नाम है संन्यास आश्रम। अब किसी आश्रम का नाम होता है कि यहाँ पर वीणा बजाना सिखाया जाता है, यहाँ पर वादन सिखाया जाता है, यहाँ पर गायन सिखाया जाता है, यहाँ पर योग सिखाया जाता है, अलग अलग चीजें सिखाई जाती, यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो वहां पर कौन व्यक्ति जाएगा? जिसको वो विद्या चाहिए, जिसको कंप्यूटर सीखना है वो कंप्यूटर सेंटर में जाएगा, जिसको सिलाई सीखनी है वो सिलाई सेंटर में जाएगा। तो जिसको जो सीखना है वो वहां जाएगा। फिर वो जब सीखने वो गया है और सिलाई सेंटर में जाकर के बोले कि बंदूक चलाना क्या बुरी बात है इस संसार में? बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पर आप वहां जाओ ना, जहां बंदूक चलाना सिखाया जाता आप वहां जाइए। अब कोई जाकर के कंप्यूटर के सेंटर में बोले कि मशीन चलाना बुरी बात है क्या? गाड़ी ड्राइविंग सीखना बुरी बात है क्या? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन जहां गाड़ी ड्राइविंग सिखाई जाती वहां जाइए आप, क्योंकि आप गलत सेंटर में आ गई। यहाँ तो केवल कंप्यूटर ही सिखाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग विद्याओं के अलग अलग सेंटर हैं। अब यहाँ महाराज जी ने एक सेंटर खोला है। जिन लोगों को महाराज जी कहते हैं मेरी तरह से सन्यासी होकर के और अपना पूरा जीवन अपने ऋषि धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए आना है, वो यहाँ पर आए। अब उसमें इतनी सामर्थ्य यदि नहीं है तो स्वामी जी महाराज का कहना है वो सामर्थ्य हम देंगे आपको। भाई पहले दिन जो सेंटर में जाता है उसको तो वो विद्या आती नहीं है, पर वहां जाकर के सीखते सीखते वो उस विद्या में निष्णात हो जाता है। जो कंप्यूटर सीखने गया पहले दिन तो कंप्यूटर नहीं आता है उसको, इसीलिए तो गया। लेकिन वही व्यक्ति वहां पर यदि उसको कोई अच्छा कंप्यूटर सिखाने वाला मिल जाए तो वो खुद भी गुरु बन जाएगा, वो भी हो जाएगा ना निष्णात। तो ऐसे अनेक सेंटर हैं। तो ऐसे ये एक सेंटर है। तो ये सेंटर, इसका नाम ही है संन्यास आश्रम। ये खोला ही उसके लिए गया है। तो अन्यत्र गृहस्थ के सेंटर अलग हैं, ब्रह्मचारियों के अलग हैं, गुरुकुल के अलग हैं। अब यहाँ पर ही कितने सेंटर आप देखो ना। बाल गुरुकुलम एक अलग सेंटर है, वो सन्यासी बनाने का नहीं है। आचार्य कुलम एक अलग सेंटर है, वो सन्यासी बनाने का सेंटर नहीं है, वो विद्या देने का है। विश्वविद्यालय एक अलग सेंटर है, वहां सन्यासी नहीं बनाए जाते। आयुर्वेद कॉलेज एक अलग सेंटर है, वहां डॉक्टर बनाए जाते हैं। BNYUS का एक अलग सेंटर है, वहां नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनाए जाते हैं। ये एक अलग सेंटर है, यहाँ सन्यासी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सन्यास परंपरा के अलावा और कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं होनी चाहिए समझदार व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये खोला ही उसके लिए गया है। अब हाँ, ये एक अलग बात है कि भाई अगर मानो जबरदस्ती बनाना ही बनाना ऐसा होता तो फिर महाराज जी जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ आया, एडमिशन ही तब होगा जब आप लाल कपड़े पहन लोगे, उसके बाद अगली बात करना आप। भाई आते ही श्वेत वस्त्र भी तो दिए ना, और आने वाले ने स्वीकार किए। अपने जींस टी शर्ट पैंट कोट सब उतारे ना, तो जैसे श्वेत पहने वैसे लाल भी पहन सकता था व्यक्ति उस दिन, क्योंकि वो तो आया ही इसलिए है। वो भी एक तरीका है। लेकिन किस दिन लाल वस्त्र देने हैं ये गुरु तय करेगा। तो अब किसी को वो 5 साल में भी मिल सकते हैं, किसी को 2 साल में भी मिल सकते हैं, किन्हीं को 3 में भी मिल सकते, किसी को 10 में भी मिल सकते हैं, किसी को 20 में भी मिल सकते हैं। जैसे मैंने तो 90 में घर छोड़ा था और मेरे को मिले 18 में, तो 18 और 10 28 साल के बाद दिए। लेकिन मुझे यदि पहले दिन भी देते तो मैं तो आई उसी के लिए ही थी, तो कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन गुरु दे उस दिन हम तैयार हैं।
तो ये है समर्पण का भाव। और जी ऐसे भी तो हो सकता है, वैसे भी तो हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अहम जिंदा है अभी, हमारा अहंकार जिंदा है, और समर्पण में अभी समर्पण का भाव आया नहीं है। तो ये दो चीजें हैं, ये हमारा उद्धार करती हैं। संन्यास का मतलब ये है, या गुरु धारण करने का मतलब ये है कि गुरु की शरणागति कैसे हमें तारती है। गुरु की शरणागति में आने से ये दो चीजें उत्पन्न होती हैं व्यक्ति में। श्रद्धा उत्पन्न होती है, समर्पण उत्पन्न होता है, अहंकार का नाश होता है। तो ये तीनों साधन हैं किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करने के लिए। तो इस रूप में गुरु अग्नि तुल्य है, अग्नि जैसे है, तो उसमें कोई भी आ सकता है। प्रश्न ये था माता जी, पुस्तक में पढ़ा एक में, उसमें बताया कि मतलब जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो आत्मा की उन्नति के लिए हैं। मतलब आत्मा मतलब पाप में ना जाए, पुण्य को प्राप्त करे, ऊपर उठे। अगर मान लो किसी ने आत्म साक्षात्कार कर लिया तो उसके लिए फिर शास्त्र का प्रयोजन और उसके लिए करने लायक कर्म क्या और रह जाता है? वो ही है जो उसने शास्त्र में पढ़ा है जी, उसने अब उसका फल मिल गया, उसको आत्मा की फल मिल गए, तब तो कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं है, तब तो मोक्ष में जाएगा वो व्यक्ति। अच्छा, देह शरीर है उसके पास अभी, मतलब कहते हैं ना प्रारब्ध भोग रहा है अभी, वो मुक्त तो हो गया लेकिन अभी शरीर बाकी है, तो उसके लिए फिर मतलब वो कहते हैं ना कर्म मुक्त होकर के जिएगा वो, जैसे जनक आदि जिए हैं। अच्छा अच्छा, मुक्त आत्मा की तरह से जिएगा, ना पुण्य करेगा ना पाप करेगा। जी। जो उसके कर्तव्य कर्म होंगे वो वर्णाश्रम के अनुसार रहेंगे? नहीं, कर्तव्य कर्म तो हुआ ही नहीं ना। जो आप बोल रहे हो कि उसने अपने आप का साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो अब कर्तव्य कर्म या वर्णाश्रम धर्म तो बचा ही नहीं। उसको प्राप्त करने के लिए कर्तव्य कर्म साधन थे। जब साध्य मिल गया तो साधन का प्रयोजन है ही नहीं। भाई नौका किसके लिए थी? नदी के उस पार जाने के लिए थी। अब उस पार पहुंच गए तो नौका का तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। अब शरीर का उपयोग किस प्रकार करें माता? जैसे महाराज जी तो सेवा कर रहे हैं इतनी बड़ी, आत्म साक्षात करने के बाद की, मतलब व्यापार भी है, शिक्षा भी है, देश की उन्नति में वो अपना योगदान दे रहे हैं इस शरीर के माध्यम से। हमारा मतलब इस तो प्रकार, इसमें तो प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। हाँ। जब आप महाराज जी को देख लेते हैं, यदि महाराज जी को देखने के तो बाद प्रश्न खत्म ही हो जाता है कि भाई एक आदमी निर्लिप्त होकर के कैसे जिए। तो लाइव उदाहरण है हमारे सामने, ऐसे ही जिएगा। जी, जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए तो वो अपने लिए जिएगा ही नहीं। फिर जी, सूरज अपने लिए जीता है क्या? नहीं, सूर्य का प्रकाश सूर्य के लिए है क्या? औरों के लिए। जी, हम सब के लिए है ना। जी जी, वायु का प्रयोजन वायु के लिए है। नहीं, तो ऐसे सृष्टि में जैसे ये सारी जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां, उनका प्रयोजन खुद के लिए नहीं है। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई हमारे लिए, जी, तो सृष्टि से बनाने से कोई भगवान का प्रयोजन सिद्ध हुआ क्या? ईश्वर का, ब्रह्म का? ये तो उपयोगिता तो देखी जाती है माता जी भगवान की, मतलब नहीं, भगवान को कोई सुख या दुख मिलता है क्या सृष्टि बनाने या न बनाने से? बनाई तो सुख मिला, न बनाता तो दुख मिलता, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उसको तो जरूरत ही नहीं है ना, अपने आप में पूर्ण है, ज्ञान रूप है, सुख रूप है, आनंद रूप है। तो जैसे ईश्वर इतना ज्यादा कर्म करता है, इतनी बड़ी सृष्टि को चलाना कितना बड़ा कर्म है ये। और जैसे संत महात्मा इतने बड़े बड़े कर्म करते हैं, तो ये अपने आप में ही एक उत्तर है। और कुछ संत महात्मा यदि छोड़ना चाहें शरीर को मुक्त होने के बाद, छोड़ भी सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि वो अपने उससे संकल्प मात्र से शरीर को छोड़ देते हैं।